नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, पहले सर्वप्रथम एक छोटा सा उत्साहवर्धक गीत सुना देते हैं, फिर आज के मुद्दे हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, उत्साहवर्धन के लिए जैसे आज़ादी की लड़ाई में कवि लोग अपने गीतों से आज़ादी के दीवानों के जोश को बढ़ाते थे, उन गीतों में वो ताकत होती थी। तो मैं भी तो प्रयास करता हूँ, लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ और कुछ कलियां जोड़ देता हूँ। ऊपर वाले ने ऐसा मेरे में गुण दिया है तो मैं इसका उपयोग आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए करता रहता हूँ, कई तरीके अपनाता हूँ, आपके जोश में कमी ना हो। तो वो गीत क्या है? हम तो ठहरे हम तो ठहरे नियोजित, अरे हम तो ठहरे नियोजित, अरे हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। अरे हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा देने वालों को, अरे धोखा देने वालों को, अरे अब सबक सिखाएंगे। धोखा देने वालों को, अरे हम सबक सिखाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा देने वालों को, अरे अब सबक सिखाएंगे। धोखा देने वालों को जल्दी ही सबक सिखाएंगे। हमने 5200 लड़के लिया है, हमने 5200 लड़कियां के लिया है, अब इसे नहीं खोना है। हमने 5200 लड़के लिया है, अब इसे नहीं खोना है। लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अब हमें नहीं रोना है, अब हमें नहीं रोना है। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा देने वालों को, अरे धोखा देने वालों को, अरे जम के सबक सिखाएंगे। धोखा देने वालों को अब सबक सिखाएंगे। जिसने भी दिया धोखा चैन से नहीं सोया, जिसने भी दिया धोखा चैन से नहीं सोया। गद्दी पा लिया लेकिन, अरे गद्दी पा लिया लेकिन, विश्वास अपना खो ही दिया। गद्दी पा लिया लेकिन, विश्वास अपना खो ही दिया। अरे हम तो ठहरे नियोजित, धोखा नहीं खाएंगे। हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा देने वाले को, अरे धोखा देने वालों को रसातल में पहुंचाएंगे। धोखा देने वालों को रसातल में पहुंचाएंगे। हम तो ठहरे अरे हम तो ठहरे नियोजित, अब धोखा नहीं खाएंगे। चलिए बंधुओं, अब आते हैं मुद्दे पर। नियोजित का हितैषी कौन, पहचाने। हम नियोजितों का हितैषी कौन है, इसकी पहचान आवश्यक है। इस बात को हमें पहचानना होगा।
जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नियोजित स्वयं गड्ढे में कूद गए, उनको सोचना चाहिए था। मैं मान लेता हूं आपकी बात, ठीक है, लेकिन भैया वैसे लोग जो नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व कौन करता है मेरे भाई? जो चालाक होते हैं, जो चालाक होते हैं वही नेतृत्व करते हैं। और जब नेतृत्व करने वाले ही गड्ढे में कूद गए तो आप सभी लोगों को दोषी कैसे ठहरा देंगे? आज मैं संजय कुमार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं और मैं कहूं कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, सब लोग विशिष्ट बन जाइए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। भैया मैं गारंटी दे रहा हूं कि बहुत मेरे भाई धोखे में हो जाएंगे कि संजय भाई ऐसे नहीं बोलेंगे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बरसों बाप रे बाप लड़े हैं, कुछ उनको जानकारी मिली है तभी ऐसा किए हैं। भैया अच्छे अच्छे लोग विशिष्ट बनने के लिए भाग खड़े होंगे। तो कहने का मेरा मकसद है, एक भरोसा होता है, सिर्फ अपनी सोच पे ही इंसान नहीं चलता है। मित्रता होती है, भरोसा होता है, अपनत्व होता है। आप नेतृत्व करते हैं तो आपके प्रति लोगों का अपनत्व हो जाता है कि ये हमारे हितैषी हैं, और आपके कूदने पर लोग गड्ढे में भी कूद जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है, इसे समझना होगा। तो नेतृत्व करते हैं तो आप पे तो जाएगा, अगर गड्ढे में आप कूदे हैं तो उसको बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सोच समझ के नेताजी लोग कदम उठाइए, मैं कहता हूं। बंधुओं, आज जिस प्रकार से एक एक नियोजित को मैं और हमारे पूरे बिहार के कुछ वैसे योद्धा हैं जिन लोगों ने नियोजित को जागृत करने का जो प्रण उठाया है, प्रण लिया है, बीड़ा उठाया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे औरंगाबाद के भाई ने कहा कि साहिला जी का एक पत्र जो निकला हुआ है वो साहिला जी का पत्र गलत है, छुट्टी के बाद हम लोग चलेंगे। बिल्कुल सही कहे हैं वो। मैं इस चीज को कह रहा था, वो भाई भी गला फाड़ के आज महीनों से चिल्ला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो करता है उसकी बातें होती हैं, और कुछ खामियां मेरे में भी हैं, कुछ खामियां सब में होती हैं। कोई विद्वान नहीं पैदा होता है, लेकिन भाई ने कहा वो बात सत्य है। मेरा 8 वर्ष के प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन निदेशक महोदया ने जो लेटर निकाला है, नाम मेरा, केस नंबर मेरा और 12 वर्ष के प्रमोशन का जिक्र किया है, जो पूरी तरह से गलत है। मैं ये बोला था, लेकिन आज औरंगाबाद के जयंत भाई ने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है। मैं इस बात का उनके समर्थन करता हूं। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है लोगों को रोकने का, लोगों को जगाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि वो संघ से ताल्लुक रखते हैं और वैसे कई संघ के कुछ उनके जिलाध्यक्ष वगैरह हैं जो भाग खड़े हुए, इसलिए परेशानी होती है, कुछ उठती है परेशानियां। इसलिए मैं परेशान हो जाता हूं कि उनको लोगों ने आज तक वैसे लोगों को नहीं दूर किया। यही मेरे कष्ट का कारण है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने पहले नियोजित भाइयों के घर को बचा लूं। आज एक भाई का और मैं वीडियो देख रहा था, सीधे सचिवालय से चर्चा हो रही थी, सीधे सचिवालय से बहुत बड़ा खबर है। भैया क्या खबर है, स्पष्ट तो करें। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, है तो स्पष्ट बोलता हूं। वो खबर से ज्यादा अपने संघ का लोग नाम लेते हैं। फलाने संघ के अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, बहुत नाम में बहुत बड़ा पदनाम, उसका प्रचार होता है। और
खोदा पहाड़ निकली चूड़ियां। यही होता है। न्यूज क्या? जीरो। पोर्टल पर सब कुछ होगा, बहुत जल्दी होगा। अरे भैया ये तो सब जान रहा है कि पोर्टल के ही माध्यम से हम लोग चिल्ला रहे हैं। क्या होगा? निरंतरता फिक्स होगा कि वेतन संरक्षण कितना मिलेगा, ये तो भी खोल दीजिए भैया। तो जो हमें न्यूज है स्पष्ट देना है। मैं जो बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं, गुमराह करने के बाद। चूंकि कई लोगों की का मनसा ये है कि वो अब चूंकि संख्या ज्यादा है, ठीक है, और करनी है नेतागिरी, तो इस हिसाब से बोलते हैं। मुझे उस हिसाब से नहीं बोलना है। मैं सारे शिक्षकों का सम्मान जरूर करता हूं, किसी का नुकसान कभी नहीं करूंगा, ये वादा है। लेकिन जो बातें हैं वो खुल के बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मैं लिपचिप वाली बात नहीं करता। लिपचिप नहीं, जो मेरे समझ में आता है वो खुल के बोलता हूं। आप मेरी बातों का काट कीजिए, स्वीकार्य है, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। बरगलाने वालों से सावधान रहें। बहुत सारे लोग बरगलाते हैं, उनसे सावधान रहिए। CWJC निदेशक महोदय का पत्र, इसका मैंने जिक्र किया कि यह पत्र गलत था। इस पे हमारे जयंत भाई ने जो कहा है, इस पे वो संज्ञान लिए हैं, अच्छी बात है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। लगभग हर जिले में पेमेंट प्रगति पर है। हर जिले से खबर आ रही है, तेजी से पेमेंट हो रहा है, लगे हुए हैं लोग। हम लोगों ने ये देखा, कैमूर जिले में पेमेंट तुरंत होता है। बहुत खुशखबरी है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पेमेंट तुरंत होता है। कई नेताजी लोग थे कि पेमेंट आने पर पूरा वो लिस्ट निकाल के चलते थे, पेमेंट हम बैंक में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनकी खबर ही सुनते सुनते हम लोग परेशान थे। प्रचार शुरू, पेमेंट आ गया राज्य से और प्रचार शुरू, बैंक में लेके जा रहे हैं। उनके चलते ही पेमेंट में लेट होता था। लेकिन आज हम लोग कार्यालय पर छोड़ दिए हैं, पेमेंट समय से हो रहा है। लेकिन नेताजी लोग की नेतागिरी के चलते पेमेंट लेट होता था। सच्चाई यही है, सच्चाई स्वीकार करना होगा। साथियों, मैंने कहा ना, भरोसा, भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द होता है। आज हर जिले में हमारे नियोजित साथियों ने जिस तरह से हमको फोन करके मुझे सहयोग करते हैं, मैं आभारी हूं उनका। हर जिले से, एक एक प्रखंड से साथी जिस प्रकार से हमको फोन करके उत्साहित करते हैं, हमको जानकारियां देते हैं, और मैं खुशी से 12 घंटे 14 घंटे भैया बैक कॉल मैं करता हूं, फोन आ जाता है, छूट जाता है, लेकिन बैक कॉल करता हूं। भैया कहते हैं कि भैया आप संजय भैया फोन किए हैं, हमको बैक कॉल कर दिए। आश्चर्यचकित होते हैं हम लोग। कहीं हाँ भैया, मैं आम शिक्षक संजय कुमार कैमूर हूं, मैं आपको फोन किया हूं, आपने मुझे किया, मैं आपको किया। आप नहीं करते हैं तो भी मैं फोन, अगर खाली समय मिल जाता है तो मैं साथियों से फोन लगा देता हूं। क्या भैया क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सब पूछ लेता हूं। लेकिन एक चीज, भरोसा क्या होता है ये समझिए। मुझे याद है कई साथियों ने सहयोग किया, लेकिन वैसे कई साथी हैं, कई मोर्चे पर मेरा सहयोग करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे याद है कि मेरा मोबाइल पटना में गुम हो गया था। मैं नया ही मोबाइल लिया था अभी 2 महीना पहले, और उसी से वीडियो बनाता था, और वो मोबाइल 30,000 का मेरा ले लिया लोगों ने, खो गया। मेरे पास अभी उस समय पैसा नहीं था। मेरे एक भाई ने फोन किया किसी जिले से कि भैया आप वीडियो नहीं बना रहे 3-4 दिन से, क्यों? मैंने उनसे कहा कि भैया थोड़ा सा मोबाइल खो गया है, घबराइए नहीं, मोबाइल खरीद लेते हैं थोड़ा सा। अरे भैया आप कैसी बात किए, भरोसा नहीं है हमें? नहीं भाई ऐसी बात नहीं, आप पे भरोसा है। भैया बाजार में हैं, हम बाजार में हैं। भैया आप जाइए, आप भाई पर भरोसा करते हैं तो जाइए दुकान में। पहले भैया गए दुकान में, अपने क्रेडिट कार्ड से उन्होंने 37,500 रुपये का मोबाइल हमको, दुकानदार को पेमेंट किए, और मैं लेकर घर आया, वीडियो बनाया। उनका पैसा मैंने बाद में जब पैसा हो गया तो दिया, लेकिन वो हमको आज तक देखे तक नहीं है, सिर्फ फोन पर बात होती है। फोन पर सिर्फ बात होती है। ये भरोसा और मेरी ईमानदारी का प्रमाण है
कि वैसे कई लोग हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, और मुझे कोई झिझक नहीं होती है, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं अमीर घराने से नहीं हूं, मुझे भी आवश्यकता पड़ती है, मैं भी फंसा होता हूं। तो वैसे लोग जो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो मैं उनके साथ दगा करने से पहले मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन दगा नहीं करूंगा। अपने उन भाइयों को मैं भरोसा देता हूं कि कभी भी आपके हौसले को मैं डाउन नहीं होने दूंगा, मेरे तरफ से कभी आप झुकने आपको नहीं दूंगा। कभी ऐसा आप नहीं सुनेंगे कि संजय भैया ने धोखा दिया है, ये जीते जी मेरे नहीं होगा। आप मेरे वीडियो को सुन और देख रहे होंगे, वो सभी लोग जो मेरा साथ देते हैं, मेरे कदम पे कदम मिला करके, आधी रात को भी कोई खबर होती है तो देते हैं, भैया थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा है। उन भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। वो भाई मेरे हर जिले के हैं। क्योंकि अगर नाम लूंगा, दो चार के नाम लूंगा, तो वो कहेंगे कि मेरा नाम नहीं लिए, लेकिन वो भाई मेरा सुन रहे हैं। मैं सारे उन भाइयों का नाम ले रहा हूं जो भाई हमसे बातें करते हैं, हमको खबरें देते हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नियोजित का हौसला बढ़ाते हैं। चाहे ग्रुप में हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। मेरे भाई ग्रुप में हो या नहीं हो, जहां भी है, कहीं भी ग्रुप में है, हौसला बढ़ाते हैं, हमको जानकारी देते हैं, और उन्हीं के जानकारी से मैं इतना बोल पाता हूं। उनकी ताकत है कि मैं बोल पा रहा हूं। भैया नमस्कार, फिर मिलेंगे।